अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिनर बना रही थी। आज डिनर में बनाई हूँ कुंदरू की सब्ज़ी और इसके साथ ना मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुका था, तो इसको साइड में रख लेती हूँ। सब्ज़ी पक रहा था और मैं यहाँ पे आटा भी गूँध कर रख लूँगी। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो उनकी स्टडी भी देखना होता है। बीच बीच में मैंने किचन से जाकर स्टडी भी देखती हूँ, साथ साथ मैंने ना डिनर भी बना रही थी। तो यहाँ पे आटा भी गूँध कर रेस्ट के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आटा मैं गूँध रही थी। आटा गूँध कर जो है ना इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट रख देती हूँ। आटे को रेस्ट देने से ना रोटी बहुत सॉफ्ट बनता है और आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे इसको रख लूँगी। और ये रूटीन मेरा शाम से है ना, बिल्कुल रात तक क्लीनिंग भी रूटीन भी है कि मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग कैसे रहता है, रूटीन रहता है। बस मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आटे को रेस्ट रखने के बाद मैं आ गई आज मेरे बेडरूम में। मेरा रूम आज ना मैं डीप क्लीनिंग की थी और डीप क्लीनिंग के बाद मैंने कोई भी सामान सेट नहीं की, क्योंकि हमारे बिस्तर पे ना बहुत सारे बेड बग्स हो गए थे, जो खटमल जिसको बोलते हैं ना। तो उसके लिए मेडिसिन स्प्रे की, तो इसके लिए इसके अंदर ना हम बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे, इतना स्मेल हो रहा था। और सारा जितना भी बिस्तर है उसको सारा धूप लगाकर मैं लाकर इसी रख ली थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, बच्चों को पढ़ाने के बाद उनका स्टडी ख़त्म होने के बाद जो है ना, मैं सोची थोड़ा सा रूम को सेट कर लेती हूँ और बेडशीट भी डाल दूँगी। और सारा सामान जो है ना मैं बस ऐसे ही रख ली थी। सबको अपनी अपनी जगह पे भी रखना है। वॉइस ओवर आज मैं दिन के टाइम कर रही हूँ तो यहाँ पे गाड़ी के हॉर्न्स वगैरह के आवाज़ भी आते होंगे, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रोड साइड घर है ना, सारे आवाज़ आ जाते हैं। तो मैंने जो है ना अर्ली मॉर्निंग जो है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही ना मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। आज थोड़ा लेट हो चुका था, तो मैं सोची वीडियो अपलोड करने में भी बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं बच्चों के साथ, तो सारा सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है ना मेरे लिए। ख़ास करके वीडियो को एडिट करना और वॉइस ओवर करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के बाद इसको वॉइस ओवर कर रही थी। और रोड साइड घर है तो गाड़ी के हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ आते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेड भी सेट हो चुका था, बेडशीट डाल दी थी और जो है ना अलगनी में थोड़े से कपड़े हैं वो भी बिखरे हुए थे, उसको भी सेट कर लूँगी। बच्चों की यूनिफॉर्म्स और मदरसा के कपड़े, ट्यूशन के कपड़े, उसको मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ। बाकी का कपड़ा जो हमारा डेली यूज़ का है ना, वो हमारे कपबोर्ड के अंदर रहता है। तो यहाँ पे हैंगर पे हैंग कर लूँगी। मुशीर का पंजाबी है और जितने भी यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, आज के यूनिफॉर्म मैंने धोने में रख ली हूँ। और यहाँ पे जितना है सबको अच्छे से सेट कर लूँगी। और तब तक के लिए जो है ना आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और तो यहाँ पे मेरा जो है ना काम चल रहा था, मैंने यहाँ पे इसको जो है ना सेट कर ली हूँ अलगनी पे। और थोड़ा सा सामान चेयर पे भी है और जितने भी बिस्तर है ना मैं इसके नीचे वाले हिस्से में लगा रखती हूँ, अलगनी के नीचे वाले रैक में। यहाँ पे सब आराम से रह जाता है। और ये एक बैग है जिसमें मैंने जितने भी मेरे कपड़े के बैग्स वगैरह आते हैं ना, वो सब इसमें भर कर रख लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। बहुत सारा हर चीज़ को मैंने जो है ना उसको रख लेती हूँ संभाल के। जो ज़रूरत नहीं भी होता है उसको रख लेती हूँ, वक्त आने पर ज़रूरत पड़ता है तो हम यहाँ से निकाल के ले लेते हैं। और जितने भी यहाँ पे वेस्टेज सामान थे ना उसको बाहर में रख लूँगी। ये एक्स्ट्रा जो है ना पॉलीथीन वगैरह जो भी है हम ऑनलाइन मंगाती हूँ सामान, वो सबको रख ली थी, उसको बाहर मैं फेंक दूँगी। बाकी का जो ना हाँ सब कुछ सेट कर लेती हूँ। और बेड भी सेट हो चुका था। दूसरी साइड में सेंटर टेबल है और सोफ़ा है, उसको भी थोड़ा सा समेट लेती हूँ। नेक्स्ट डे जो है ना इसका कवर दूँगी। और ये पूरा सा मेरा घर समेट चुका था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। डीप क्लीनिंग के बाद एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है घर को देखने से। तो यहाँ पे जो है ना वाइट शूज़ था, मुशीर का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो गेम पीरियड नहीं होते हैं, तो मैंने इसको धो ली थी। अभी धूप तो 1-2 दिन के लिए धूप बहुत तेज़ था, तो मैं इसको धोकर जो है ना इस तरह से जिपलॉक बैग में रख लेती हूँ। और यहाँ इसके बाद जो है ना मेरा रूम का काम ख़त्म हो चुका था। मैं आगे खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, सब्ज़ी बन चुका था, बस फटाफट से गर्मा-गर्म रोटी बनाएँगे और हम डिनर कर लेंगे। सबसे पहले मैं बच्चों को खिलाऊँगी, उन्हें सोने के बाद है ना हम खाएँगे, क्योंकि बच्चे जल्दी सोते हैं। सुबह का क्लास रहता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है और मैं सुबह थोड़ा सा रीड कराकर एग्ज़ाम के लिए भेजती हूँ। हमारा भी डिनर ख़त्म हो चुका था, बच्चे भी सो चुके थे, तो अब बारी आती है किचन को समेटने की। यहाँ पे एक रोटी बच गया था और थोड़ा सा सब्ज़ी बिल्कुल बचा हुआ था। ये दिन का चावल था जिसको मैं पानी डालकर रख लेती हूँ, ये हम पखाल कर बनाकर खाते हैं। एक दिन पहले से पानी डालकर रख लेते हैं तो ये फर्मेंट होता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इस तरह से हम यहाँ पे पखाल खाते हैं। और इसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना काउंटर इसको क्लीन कर लूँगी, इसके बाद बर्तन धो लूँगी।
खाना बनाते वक्त कुछ भी कटिंग वगैरह करते वक्त मेरा हाथ से गिर जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दाग भी दीवार पे रह जाता है। तो यहाँ पे मैं हाथों हाथ क्लीन भी करती रहती हूँ किचन को। ज़्यादा अगर छोड़ देते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो बहुत मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है और गंदा दिखता भी है। तो यहाँ पे मैं काउंटर को क्लीन करने के बाद बर्तन धो लूँगी। और अगर आप रात में बर्तन धो लेते हैं ना, आपका नेक्स्ट डे का बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है कि आधा काम ख़त्म हो चुका है सुबह का। अगर सुबह आप देखेंगे ना, सो के उठते ही बर्तन नज़र आ जाए तो दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। तो आदत डाल दीजिएगा, अगर बर्तन आप रात में नहीं धोते हैं ना, 15 से 15 मिनट लगता है धोने में, बस आपका बिल्कुल बर्तन का काम ख़त्म हो जाता है। सिंक एरिया भी क्लीन रहता है। और रात में बर्तन इस तरह से सिंक में पड़ा रहने से घर में बरकत भी नहीं होता है। तो इसके लिए रात में बर्तन धोकर सोना चाहिए हमें। और इसमें जो है ना कॉकरोच वगैरह सब कुछ चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना बातों में मेरा भी बर्तन धुल चुका था और बर्तन का काम ख़त्म हो चुका था। अब मैं सिंक एरिया क्लीन करूँगी। इतने भी कचड़े दिन भर के रहते हैं ना, मैं इस तरह से पॉलीथीन में इकट्ठे रखती हूँ। इसके बाद इसको जो है ना डस्टबिन में डाल दूँगी। और ये एरिया, इसके साइड का दीवार वगैरह सब कुछ अच्छे से मैंने जो है ना बर्तन धोने के स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सिंक के सामने वाला जो दीवार है ना, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। पानी वगैरह के दाग भी रहते हैं और जो भी हम सिंक में डालते हैं उसके दाग रह जाते हैं। तो रोज़ाना हमें सिंक और उसके साइड वाला दीवार को क्लीन करते रहना है, ताकि ये एरिया हमेशा साफ़ और सुथरा रहे और अच्छा भी दिखता भी है। अगर सिंक एरिया साफ़ रहता है ना, आपका किचन आधा क्लीन हो जाता है। तो सिंक को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद पानी डालकर अच्छे से धो लेती हूँ। इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं ना, हमारा किचन हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है और काम करने में भी आसान होता है। अगर आपका किचन साफ़ रहेगा ना, आपको बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका था, किचन सिंक एरिया क्लीन हो चुका था बहुत अच्छे से। इसको पानी डालकर अच्छे से धो लेती हूँ, वाइपर मार लेते हूँ तो एरिया भी जो है ना एकदम क्लीन हो जाता है। इसके बाद बारी आती है गैस स्टोव क्लीन करने की। तो यहाँ पे गैस स्टोव के सारे पार्ट्स जितने भी निकलते हैं उन सारी चीज़ों को निकाल कर धो लूँगी। इसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा डाल देती हूँ। इसके बाद जो है ना बर्तन धोने के सोप की मदद से अच्छे से स्क्रब कर लेती हूँ। स्क्रबर की मदद से क्लीन हो जाता है। इस तरह मैं 2 दिन में एक बार करती रहती हूँ इस तरह से क्लीन। बाकी का दिन जो है ना मैं कपड़े को भिगा कर पोंछ लेती हूँ। 2 दिन में एक बार इस तरह से बहुत अच्छे से मैं गैस स्टोव और इसके पीछे वाला दीवार जितने भी छींटे वगैरह, बहुत ज़्यादा छींटे गिरते रहते हैं यहाँ पे कुछ फ्राई करती हूँ तो उसको जो है ना क्लीन कर लेती हूँ इस तरह से। स्टोव के पीछे, तो गैस के पीछे साइड में भी बहुत सारा खाना वगैरह गिरा रहता है, इसके नीचे भी गिरता है। तो मैं यहाँ पे गैस स्टोव को हटाकर इसके नीचे वाले पोर्शन को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से स्क्रबर की मदद से धोने के बाद इसमें जो है ना भीगे कपड़े से पोंछ लूँगी और इस तरह से एकदम से चमकता हुआ हमारा स्टोव बिल्कुल नए जैसा हो चुका है। और इसके पीछे वाले पोर्शन को भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, जितने भी खाने वगैरह गिरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है ना गैस स्टोव क्लीन हो चुका था। इसके बाद बारी आती है मैं ना काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। और एक ऑयल का बॉटल है जो टूट चुका था, मैंने मीशो में अभी ऑफ़र लग रहा था तो मैं मीशो से ऑर्डर की हूँ। आने से मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और ये अंडे का छिलका देख रहे हैं, किचन में अगर अंडे का छिलका रखते हैं तो चिपकली नहीं आती हैं। जिस भी जगह पे चिपकली बहुत ज़्यादा रहती हैं, आप इस तरह से अंडे के छिलके को रख लेते हैं तो चिपकली नहीं आती हैं। तो इसके लिए मैंने किचन में रखती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह रहता है ना, चिपकली बहुत इधर उधर होती रहती। तो अंडे का जो है ना छिलका रख के रखती हूँ गैस के नीचे। हर तरफ मैंने एक एक छिलके रखी हूँ। तो यहाँ पे ना गैस क्लीन हो चुका था। इसके बाद इस तरफ का काउंटर क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे जो भी सामान नीचे है उसको गैस के ऊपर रख लेती हूँ। एक रोटी है और थोड़ा सा जो सब्ज़ी है, हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको खा लेंगे, नाश्ते में खा लेंगे। तो इस तरफ का जो है ना मैंने काउंटर भी क्लीन करूँगी। खाना वगैरह बनाते वक्त बहुत कुछ गिरता है रहता है, तो ये 2 दिन से क्लीन नहीं हुआ था, गंदा हो चुका था। तो इसको भी स्क्रबर की मदद से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये रोड साइड किचन जो है ना बिल्कुल रोड साइड में है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूल वगैरह भी आते रहते हैं दिन भर। हमारी विंडो खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस साइड में बहुत ज़्यादा धूल भी जम जाते हैं। वैसे भी मैं भीगे कपड़े की मदद से पोंछती रहती हूँ, लेकिन एक बार अच्छे से रात में क्लीन कर लेती हूँ तो पूरा दिन नेक्स्ट डे क्लीन रहेगा। इसको भी जो है ना कपड़े की मदद से अच्छे से पोंछ लूँगी और एकदम से चमक जाता है हमारा काउंटर। पूरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इंडक्शन के पीछे वाले साइड को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन काउंटर हो चुका है। अब बारी आती है फ्लोर की। तो फ्लोर में पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, जितने भी खाना वगैरह जितने भी कचरा है उसको झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद जो है ना पोंछा लगाती हूँ। रात में मैंने सिर्फ किचन में ही झाड़ू लगाती हूँ, किचन को ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना
अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। हमारा किचन बहुत छोटा साइज़ में है और सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा रखने में मुश्किल हो जाता है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है किचन। और इस छोटे से किचन को हम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा जितना रखते हैं उतना ये अच्छा दिखता है, ऑर्गेनाइज़ दिखता है। तो यहाँ पे इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगा लूँगी पूरे किचन के फ्लोर में। और हमारा साफ़ सुथरा किचन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन रहता है किचन का। हर 1 दिन 2 दिन में मैं इस तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लीन करती हूँ। और इस तरह से जो है ना हमारा किचन रेडी हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रेडी हो चुका है हमारा किचन। तो किचन की क्लीनिंग के बाद मैं जो है ना जितने भी किचन नैपकिन वगैरह हैं उसको धोने के लिए गर्म पानी में भिगो लूँगी। पानी तब तक मैं गर्म कर ली थी, इसमें सर्फ़ डाल दूँगी, डिटर्जेंट पाउडर। इसके बाद जो है किचन के जो ना टॉवल और बाहर के हाथ पोंछने वाले टॉवल हैं, जितने भी हमारे नैपकिन वगैरह हैं उसको मैंने गर्म पानी में ओवरनाइट भिगो कर लूँगी। सुबह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगता है। तो इसको सोक करके ओवरनाइट इसको छोड़ दूँगी। और जो भी सामान है, जो दूध है बाहर, उसको मैं फ्रीज़ में रख लेती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। तो मेरा किचन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मैं फ्री हो चुकी थी किचन के काम से। अब इसको लॉक कर लूँगी। जो भी बर्तन है वो मैं सुबह सेट करूँगी। इसके बाद मैं आ गई अपना फेवरेट शो बिग बॉस देखने के लिए। किस किस को ये शो बहुत पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई ब्लॉग के साथ।